हाय एवरीवन, दिस इज शत्रुघ्न सिंह एंड यू आर वाचिंग योर बडी। एक बहुत ही फेमस कोट है जो कि सर विंस्टन चर्चिल ने दिया था। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज दैट काउंट्स। ठीक उसी तरीके से जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कितनी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं कि हमारा एक नंबर भी ना कट जाए, लेकिन जो चीज़ हम सब करना चाहते हैं, जो चीज़ हम सब पाना चाहते हैं, जो कि है सक्सेसफुल होना, उसके लिए हम कोई प्रिपरेशन करके ही नहीं जाते। व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट फेलियर्स जो हम फेस करते हैं उस सक्सेस के दौरान? अगर हमने उसकी रूट कॉज को पकड़ लिया तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी कुछ साइकोलॉजी होती है, लेकिन सक्सेस एंड फेलियर के इस गेम में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान में पाई जाती हैं और हर फेलियर इंसान में कॉमन होती हैं। एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर मार्टिन कोविंगटन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एज अ प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एक रिसर्च में पाया कि इंसान डरता है फेलियर से। द फियर ऑफ फेलियर, फेलियर का जो डर है वो लिंक करता है डायरेक्ट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। मतलब इंसान अपने आप को कुछ समझता है और जब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है तो उसे डर सताने लगता है कहीं वो हार ना जाए, और उस डर की वजह से वो कोशिश करना छोड़ देता है। उन्होंने अपनी एक बुक मोटिवेशन एट स्कूल में इसी रिसर्च को पब्लिश करा, जिसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा, जिसमें पहली कैटेगरी थी सक्सेस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स। मतलब वो स्टूडेंट जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना जानते हैं, जो अपने फेलियर को ओवरकम करना जानते हैं और फेलियर से इम्प्रूव करना जानते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव करा जाता है वो। दूसरी कैटेगरी थी ओवर स्ट्राइवर्स, वो बच्चे जिन्हें फेलियर से डर लगता था और इस वजह से वो जी तोड़ मेहनत करते थे ताकि उन्हें फेलियर का सामना ना करना पड़े, और जिसकी वजह से वो ऐसे रिजल्ट अचीव कर लेते जो कि अनएक्सपेक्टेड हुआ करते थे। तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो थे जो फेलियर से डरते थे, फेलियर अवॉइडिंग स्टूडेंट्स। मतलब फेलियर से डरते थे जिसकी वजह से वो किसी भी फंक्शन या किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे और लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन चला गया और वो बच्चे अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए। चौथी कैटेगरी है फेलियर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स। ये बहुत ही डेंजरस है, जिसमें बच्चा मान चुका है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अब क्या करा जाए। तो इस केस में जो इनर मोटिवेशन था उसका वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था और जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये 4 कैटेगरीज में प्रोफेसर मार्टिन कोविंगटन ने अपनी मोटिवेशन एट स्कूल बुक में ये पब्लिश करी। ये सारी बातें तो हो गई कि किस तरीके के स्टूडेंट होते हैं, क्या उनकी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं उन सक्सेसफुल इंसान की जिनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें भी जानना ज़रूरी है, और अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं और उन्हें कैसे इम्प्रूव करें वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो द क्वालिटीज़, द की फैक्टर्स वो देखना ज़रूरी है। जो पहला की फैक्टर है वो है ग्रोथ माइंडसेट। आपका जो दिमाग है ना वो बहुत ही ओपन होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने सराउंडिंग से सीखना है, अपने आसपास के लोगों से सीखना है और हमेशा उस ग्रुप में रहना है जो आपसे स्मार्ट हो। और एक बात दिमाग में रखना, इस जर्नी में जब आप स्मार्ट लोगों के साथ होंगे तो आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी ज़रूर होगी। आपको ये लगेगा कि मैं इनके बीच में डिज़र्व ही नहीं करता रहना। क्यों? क्योंकि वो लोग आपसे अच्छे हैं, वो लोग आपसे स्मार्टली काम करते हैं। उस टाइम पर अपने दिमाग को शांत रख के उनसे सीखने की कोशिश करना है, ना कि उनसे कम्पीट करने की कोशिश करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई नहीं बताएगा दोस्त, कोई नहीं बताएगा। ट्रस्ट मी, इस चैनल पर जो कंटेंट मिल रहा है ना आपको, ये कोई नहीं देगा। मेरी बहुत टाइम की मेहनत है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। इतना रिसर्च करना पड़ता है इस कंटेंट के लिए, तब लेके आता हूँ मैं ये कंटेंट आपके लिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप में वो ताकत, वो जुनून होना चाहिए उस काम को करने के लिए, जो कि है ग्रिट, स्टैमिना। एक एथलेटिक होता है, वो दौड़ता है जब, तो स्टैमिना चाहिए उसे।
तभी तो ज़्यादा दूरी तक दौड़ पाएगा। जितना ज़्यादा स्टैमिना होगा, जितना ज़्यादा ग्रिट होगी, उतनी दूरी तक आप चल पाओगे। काम से मत डरिए। जब ग्रोथ माइंडसेट और ग्रिट दोनों मिल जाते हैं तो वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। तीसरा की फैक्टर है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रोथ भी हो गया, ग्रिट भी हो गया, अब क्या, जब सक्सेस में मिलना चालू हो गई तो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब फेलियर भी आएंगे रास्ते में तो साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। अपने दिमाग को शांत रख के उस सिचुएशन को हैंडल करना। जब सक्सेस है तो सक्सेस अपने दिमाग पे चढ़ने ना देना, जब फेलियर है तो अपने आप को बिल्कुल ख़त्म ना कर देना। ये होता है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप का बैलेंस मेंटेन करके रखना। चौथा की फैक्ट, डोंट गो इट अलोन। दोस्त, हम ह्यूमंस हैं, हमें कहा जाता है सोशल एनिमल। हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी आप ले आना और उनकी अगर बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो वो पता चलेगा कि वो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने बिजनेस पार्टनर्स, इनके साथ ही आगे बढ़े हैं। मारवाड़ियों की एक बहुत खासियत है, अगर आप उनके यहाँ जाके कभी देखें तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ कितना मिलजुल करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में तुरंत पहुंच जाते हैं। भारत के 42% मिलियनियर और बिलियनियर मारवाड़ी हैं। आप समझ सकते हो कि वो लोग सक्सेसफुल हैं और उनके अंदर ये की इंग्रेडिएंट है क्या, डोंट गो इट अलोन। सबको साथ लेके चलो, ये सक्सेस का मंत्र है। लास्ट है वो है डील विद द फेलियर। जब आप हारते हैं ना, बहुत चुभता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उससे डील करना वो आपकी काबिलियत को दर्शाता है। फेलियर को डील करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग को उस जगह रखना जहाँ से आप कुछ उसमें से निकाल सकें, लर्निंग निकाल सकें, इम्प्रूव कर सकें अपने आने वाले कामों को उस फेलियर से। तब तो वो समझ में आता है। वही डीलिंग विद द फेलियर बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेस में, जितने भी ग्रेट पीपल हैं उनकी सक्सेस में। आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, एक एक चीज़ की बारीकी से रिसर्च करी है ताकि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ सकूं। प्लीज़ ये वीडियो लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। दिस इज शत्रुघ्न सिंह साइनिंग फॉर द डे।